बहुत सारे पशुपालक भाइयों के और जो फील्ड में काम करते हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि सर हम पशु में गाय हो या फिर भैंस हो बार बार एआई कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो पशु है वो गाभिन नहीं ठहर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप हमें बताइए कि क्या करें हम। तो गाइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो से मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक हैं, तो उन पर भी हमें फॉलो कीजिए। तो देखिए कंडीशन क्या है कि जब आप एआई करने के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। एक तो आपकी गन कंप्लीट पास होनी चाहिए, यूट्रस तक तो आपको गन पहुंचानी है और वहां पर सीमन डायलेट करना होता है। सबसे ज़रूरी बात है कि बार बार एआई करवाई जा रही है, कृत्रिम गर्भाधान कर रहा है, लेकिन कंसीव नहीं कर रही है। तो दिक्कत क्या है? तो स्क्रीन पर आपने एक इंजेक्शन के बारे में देखा जो कि गाइनरिच के नाम से आता है, जिसमें बुजरेलिन इंजेक्शन होता है। लाइक इसमें ये साल्ट होता है 4 mcg/ml में, गाइनरिच एनालॉग या GnRH एनालॉग। यह इंजेक्शन 2.5 ml और 5 ml में देखने को मिलता है और इंट्रामस्कुलर रूट से इसका यूज़ करते हैं। और जिस समय पर आप पशु का कृत्रिम गर्भाधान लाइक एआई कर रहे हो, उसी समय पर इस इंजेक्शन का यूज़ भी एनिमल के अंदर किया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से। और साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बड़ा पशु है तो उसमें 5 ml, और छोटा पशु है मतलब कि अगर 300 किलो का है तो उसमें आप 2.5 ml तक यूज़ कर सकते हो। तो इसका यूज़ प्रॉपर टाइम कब है? देखिए हम अक्सर क्या करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय पशु में गाइनरिच भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पशु कई बार कंसीव नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गाइनरिच का जो यूज़ होता है, जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर जब पशु में हम सीमन छोड़ते हैं तो क्या होता है कि पशु का कंसेप्शन रेट बहुत ही डिक्रीज़ हो जाता है। पशु एनस्ट्रेस में होता है, यानी कि लंबे समय से क्या होता है कि हीट वगैरह में भी नहीं आता है, यानी कि प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पशु का सही तरीके से काम करे, जो शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो भी सुचारू रूप से या प्रॉपर तरीके से सही हो। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पशु में हम गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसी के साथ ही इसके और काफ़ी सारे उपयोग हैं। तो जब पशु क्या होता है कि मिड हीट में होता है, तो मिड हीट में हम पशु की एआई करते हैं, और मिड हीट एक बहुत अच्छा समय होता है पशु का लाइक कृत्रिम गर्भाधान करने का। तो आपने क्या करना है कि मिड हीट में पशु की एआई करनी है, प्रॉपर थॉइंग वगैरह अच्छा सा सीमन पशु में यूज़ करना है, और जो एआई गन होती है उसको बिल्कुल सही तरीके से यूट्रस तक पहुंचाना है। अगर यूट्रस तक नहीं पहुंच रहा है तो जहां तक आपके पास गन पास हो रही है तो वहीं पर आपको सीमन डायलेट करना है। अगर यूट्रस तक पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यूट्रस पर सीमन डायलेट करने के बाद आपने उसी टाइम एआई के उसी टाइम पशु में गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ करना है, डीप इंट्रामस्कुलर, ठीक है। डीप इंट्रामस्कुलर आप इसका यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या है कि ये एक सही समय होता है गाइनरिच इंजेक्शन का यूज़ पशु में करने का। तो अगर पशु में नॉर्मल ये सारी कंडीशन जो हमने बात की ये दिक्कत है, और इसका समाधान गाइनरिच इंजेक्शन है, जो कि पशु में काफ़ी हद तक चांसेस बना देता है कि आपका पशु कंसीव करेगा और गाभिन निकलेगा। तो ये कुछ बातें थी जिससे आप पशु में एआई का रिजल्ट सुधार सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए और फ्रेश एपिसोड में। धन्यवाद।